अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि यानी कि जवाब या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बजाय यानी आज का मेरा सवाल है कि गंदम का रेट क्या होना चाहिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया आप भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसान के ऊपर पहली तो बात यह है कि हम किसान के जहाँ मसाइल हैं वहाँ मसाइब पे भी हम बात करते रहते हैं। तो उसी हवाले से हम आज ये पूछना चाहते हैं कि गंदम का रेट कितना होना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है, वो बैठ के घरों में, सोशल मीडिया पर, दुकानों में हमाचों के ऊपर बैठकर और फतवे जारी करता है कि किसान की गंदम का रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि प्यारे, आप उस शाख पे बैठ के उसी को ही काट रहे हो, जिस शाख के ऊपर बैठे हो उसी के ऊपर आप कुल्हाड़ा या जो है ना वो छुरा, जो चीज़ भी है, आप उसे चला रहे हो, आरा चला रहे हो, आप उसी शाख को काटना चाहते हो। प्यारे, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर इन्हिसार है तो ये आपको सोचना होगा कि वो किस चीज़ पर इन्हिसार है। यानी इस वक्त अगर पाकिस्तान की मईशत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है तो वो ज़राअत के ऊपर इन्हिसार है। और मौजूदा दौर में जो हालात हैं आप देख रहे हैं, तो ज़राअत के ख़िलाफ़ हमें एहसास है उन लोगों का जिनकी गंदम अपनी नहीं है, हमें एहसास है उन लोगों का जो मज़दूर तबका है, हमें एहसास है उन लोगों का जिनके रहने के लिए घर नहीं है, और उनका दर्द हमारे दिल के अंदर है। प्रैक्टिकली हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बात यह है कि किसान के ऊपर आवाज़ें कसना और किसान की गंदम के मुतालिक या किसान की किसी भी फसल के मुतालिक इस तरह की बात करना कि अब ये रेट ले ले, अब जो है ना इसको पता चल जाएगा, ये सारी बातें अच्छी नहीं है पाकिस्तानी भाइयों, ये अच्छी नहीं है। आइए देखो कि किसानों की गंदम इस तरह गिर गई है। अब इस तरह गिर गई है, इस तरह गिर जाने से नुकसान होने से, यालाबारी हुई है 4 दिन पहले यहाँ यालाबारी हुई है। जब यालाबारी हुई तो ये सारी जगह सफ़ेद हो चुकी थी। तो क्या ये इस तरह के अगर किसान के नुकसानात होंगे तो क्या आपको गंदम फिर फ्री में मिल जाएगी? ये जो लोग आवाज़ें कसने वाले हैं उनको ये गंदम फ्री में मिल जाएगी? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप चाहते हो कि इसका रेट ना बढ़े। चलो जी, हुकूमत वक्त वो किसी की भी हो, हुकूमत वक्त को ये देखना होगा कि क्या खाद के रेट्स कैसे हैं। आज खाद यूरिया 6,000 को हाथ लगा रही है। आज गवारा खाद 4,000 पे जा चुकी है। गवारा खाद जो कभी 1700-1800 की होती थी वो 4,000 पे चलेगी। आज डीजल का रेट 300 को छू रहा है और मजीद बढ़ने की हमें जो है ना सूरत हाल नजर आ रही है कि डीजल का रेट मजीद बढ़ जाएगा। आज स्प्रे का रेट जो हम 500 रुपए में लेकर करते थे वो 3,000 क्रॉस कर चुका है। आज पोटाश एक हम एफएमसी की फ्रूटस का हम स्प्रे करते थे 1,000-1,200 में मिलती थी, अब 2,000 क्या 3,000 के करीब वो चली गई है। आज जो प्रोडक्ट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इस्तेमाल करते थे, एसओपी जो हम लेते थे 6,000-7,000 रुपए की, आज वो एसओपी 15,000 पे चली गई है। अगर ये चीजें ना डालें तो गंदम नहीं होती। अगर ये चीजें डालें, ये खाद, ये माइक्रो न्यूट्रिशन, इन चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो किसान नहीं बचता। अब तसल्ली से बैठ के ये फैसला करें कि किसान को बचाना है, किसान को मारना है। अगर तो किसान को मारना है तो मेरे भाई ये 4,000 भी क्या, फिर 400 रेट कर दें। किसान मर जाएगा, अगले साल आप ले आना वो जो है ना परी परी से लोग वो आए, आकर गंदम काश कर लेंगे, पता चल जाएगा। जो किसान सांप से खेलता है, जो किसान कोहर और धुंध में रात की जो जाड़े की रातें होती हैं उनमें नंगे आसमान तले फिरता है, और जिसके अखराजात इतने हैं कि आमदन से कहीं ज्यादा उसके अखराजात हो जाते हैं, तो क्या उसकी गंदम का रेट नहीं होना चाहिए? अगर किसान की गंदम का रेट नहीं होगा ना तो फिर गंदम काश्त कोई नहीं करेगा। आज के मौजूदा रेट्स के मुताबिक जो दूसरी अशिया के रेट्स हैं, माहिरीन बैठकर ये फैसला करें
कि गंदम का रेट कितना होना चाहिए। जो सही इंसाफ की बात है, जहां पर रेट्स चले गए हैं दूसरी चीजों के, किसान ने घर नहीं बनाना होता, आपसे लोहा लेने के लिए नहीं जाता। आज किसान को कितना महंगा लोहा मिल रहा है। किसान जब आपसे सीमेंट लेने के लिए जाता है तो कितनी ज्यादा महंगी सीमेंट हो गई है। किसान आपसे चाय की पत्ती लेने जाता है, कहां पहुंच गई है। किसान आपसे कपड़े लेने चाहता है, अपने ही कॉटन के कपड़े लेने जाता है, और किसान के आप कपड़े बेचते बेचते किसान के कपड़े उतार लेते हैं। यार हद हो गई है। जब किसान को किसान की ही प्रोडक्ट से बनी हुई चीजें किसान को बेचते हैं तो कमाल महंगी बेचते हैं, और जब किसान की गंदम बिकने लगे फिर कहते हो आज बारिश हो गई, ठीक हो गया है ना आपके साथ, आज जो है ना यालाबारी हो गई है, ठीक हो गया है ना आपके साथ। तो मेरे भाई, अगर किसान के साथ ठीक हो गया ना, किसान मर गया, तो याद रखिएगा किसान के पास इतना एक जरूर होगा कि किसान अपने बच्चों को रोटी खिला लेगा। पर नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे जो इस तरह टाउं करने वाले लोग हैं उनके पास कुछ नहीं होगा। ये ख्याल रखिएगा। किसान की खैर मनाओ, पाकिस्तान की खैर मनाओ। किसान को सही रेट दिलवाओ। किसान को सही रेट मिला तो किसान गंदम ज्यादा काश्त करेगा, जिसकी रसद ज्यादा होगी तब जाके आप लोगों के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। हमारी राय के मुताबिक गंदम का रेट कम से कम 5,000 रुपए होना चाहिए, या फिर डीएपी 2500 की कर दें, यूरिया 1200 की कर दें, डीजल 95 रुपए का कर दें, और किसान की गंदम का रेट 2000 कर दें। बिल्कुल ठीक है। 2000 से भी 200 रुपया कम कर दें, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीजों के रेट भी कम कर दें, इसके भी कम कर दें। जब दूसरी चीजों का रेट आपसे कम नहीं होता तो आपको किसान की आवाज बनना पड़ेगा। किसान की आवाज बन के किसान को पूरा रेट दिलवाना पड़ेगा। किसान को पूरा रेट मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क भी खुशहाल होगा, आवाम भी खुशहाल होगी। हाजिर होते रहते हैं आप लोगों के साथ बेहतरीन आइडियाज और बेहतरीन वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हाजिर होंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।